Audio Jungle. Audio Jungle. इंदौर की प्रमुख खबरों के साथ में मैं विजय कुशवाहा न्यूज एक्सप्रेस इंडिया संपादक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए हमें सीधे कांटेक्ट करें। आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। हमारा नंबर है 7898520005। बचपन की कमजोरी और नन्हे बच्चे का दर्द वही जानता है जो इस आजाद भारत में दूसरों के लिए जीता है। जी हाँ, भारत देश में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। ये वो मासूम बच्चे हैं जो अपनी जिंदगी को शुरू करने से पहले ही कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हैं। इनकी आस, इनकी उम्मीद, इनका सपना सिर्फ एक है, इन्हें कुपोषण से मुक्त होना है और एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना है। इन नन्हे बच्चों की आस, उम्मीद और सपने को देखते हुए 15 साल पहले भारत देश में बनी भाग्योदय क्रिएटिव एक्टिविटी नाम की संस्था, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कुपोषण फ्री इंडिया। इस संस्था की संस्थापक डॉक्टर मनीषा बापना जी का कहना है, बच्चे और महिलाओं को विकसित कर दो, देश का विकास अपने आप हो जाएगा। मैं पिछले 17-18 सालों से स्लम एरियाज़ में जाकर महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा ये दिखाई दिया कि महिलाओं की परेशानी का सबसे बड़ा कारण उनके वो कुपोषित बच्चे, वो कमज़ोर बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर पोषक आहार नहीं मिलता और साथ ही डॉक्टरी सुविधाएं भी उन्हें प्रॉपरली नहीं मिलती है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार पूरे विश्व में 15 करोड़ से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। भारत देश में करीब 10 लाख कुपोषण के केसेस हर साल सामने आते हैं। डॉक्टर मनीषा बापना जी पिछले 15 सालों से कुपोषण के ऊपर काम कर रही है। इन 15 सालों में कुपोषित बच्चों की जब बात आती है, तब उन्होंने ना दिन देखा ना रात, बस दिल में एक ख्वाहिश थी, जब तक जीऊंगी तब तक कुपोषण को मात देती रहूंगी। इन्होंने कमाई का पैसा लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। वे स्वयं संपन्न परिवार से हैं और उन्होंने निरंतर अपने धन और परिश्रम का उपयोग गरीबों की सेवा के लिए किया है। कहते हैं, जिस बच्चे को माँ का प्यार मिलता है वो बच्चा बहुत खुश नसीब होता है। वहीं दूसरी तरफ जिस माँ को 3000 बच्चों का प्यार मिलता है, सोचिए वो माँ कितनी किस्मत वाली होगी। जी हाँ, यह सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, डॉक्टर मनीषा बापना जी ने कुल 3000 बच्चे को गोद लिया है। इस माँ के दिल की गहराई समंदर से भी गहरी और हिमालय से भी ऊंची है, जिन्होंने 3000 बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य की जवाबदारी अपने कंधे पर उठाई। मैं अपने अथक प्रयासों से 3000 बच्चों को कुपोषण से सुपोषण की ओर ला पाई हूँ। अब हम अकेले नहीं रहे, हमारे साथ पूरे देश के बहुत सारे लोग मिल गए हैं जो पूरी तरह से अपना सपोर्ट कर रहे हैं इस मुहिम को चलाने के लिए, और सभी लोग मिलकर कुपोषण फ्री इंडिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीने का मजा ही कुछ और है। मैडम नमस्कार। सबसे पहले आपको हमारे चैनल के दर्शकों के लिए आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप जैसे सामाजिक एक्टिविटी में एक अच्छी भूमिका अदा करते हैं और काफ़ी आपका नाम भी है देवास शहर के अंदर। तो सबसे पहले आपका जन्म स्थान और आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर मनीषा बापना, मेरा जन्म स्थान इंदौर है, पर मेरी कर्मभूमि देवास और देवास के आसपास का क्षेत्र और स्लम एरियाज़ में आसपास में सभी जगह मैं काम करती हूँ। अच्छा। आपने क्वालिफिकेशन कहाँ तक किया? मैं MA LLB LLM हूँ और MSW भी कर रखा है मैंने। सोशल वर्क करती हूँ प्योरली। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप जॉब्स वगैरह कहाँ पर कुछ किया है आपने सामाजिक स्तर पे, जॉब वगैरह? नहीं, मैं प्योरली एक सोशल वर्कर ही हूँ और पिछले 17 सालों से महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही हूँ और अलग अलग स्लम एरियाज़ में जाकर महिलाओं को प्रशिक्षण देना, महिलाओं के रोजगार के लिए काम करना, उनके स्वास्थ्य पे काम करना, लड़कियों को गुड टच बैड टच के लिए अवेयर कराना, स्कूलों में जाकर उन्हें प्रशिक्षण देना, कराटे वगैरह दूसरी कोचिंग क्लासेस चलाना। साथ में अभी तक मैं 3000 बच्चों को कुपोषण से सुपोषण की ओर ला चुकी हूँ। मैं 3000 बच्चों को गोद ले चुकी हूँ और उसमें ये सारे काम करती हूँ। अच्छा। इसके अलावा जो खास उपलब्धि है आपकी वो बताइए कुछ।
मुझे बच्चों पर काम करने के लिए आज से 2 साल पहले करीब 2017 में भारत गौरव अवार्ड दिल्ली में दिया गया था और उसके बाद मुझे एक राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है और देवास लोकल में भी तुकोजीराव पवार अवार्ड और भी बहुत सारे इस तरीके के अवार्ड मुझे समाज से भी अलग अलग समाजों द्वारा अलग अलग शहरों में मिल चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चों के लिए और क्या करना चाहिए और क्या आपकी योजनाएं बनी हुई है आगे? मैं आज की तारीख में सबसे ज़्यादा तो गुड टच बैड टच पे और कुपोषण पर, बालिकाओं के स्वास्थ्य पर, उन्हीं चीज़ों पर काम कर रही हूँ जो कि एजुकेशन से भी ज़्यादा उन्हें प्रॉपर खुद के प्रति अवेयर होने की और उनकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। एजुकेशन तो सेकेंडरी हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है सामाजिक एक्टिविटी और समाज संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए और समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप उसमें क्या भूमिका अदा करेंगे? मैं अपनी तरफ से 100% प्रयास करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बच्चों को जो पोषण आहार वितरित करवाती हूँ, मैं हर हफ्ते ये प्रयास करती हूँ आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से स्लम एरियाज़ में जा कर कि बच्चों, और कई डॉक्टर्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरी मदद करते हैं, मेरे साथ जाते भी हैं। बच्चों का हम लोग प्रॉपर वेट लेते हैं, हेल्थ इश्यूज़ जो उनके होते हैं उनकी, साथ में माताओं के प्रशिक्षण पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो मैं इसी और आगे जाना चाहूँगी, क्योंकि आज की तारीख में करीब 39% महिलाएं और बच्चे हमारे देश के कुपोषण का शिकार हैं और जब तक हमारा देश स्वस्थ नहीं रहेगा, लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, आगे किसी भी दूसरी योजनाओं के बारे में हम सोचें तो ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पहले जब तक आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, पोषित नहीं रखेंगे, तब तक एजुकेशन की या दूसरी कोई भी बात करना बेकार है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। जी जी जी। अच्छा, देश के बच्चों के लिए और कुछ आप कुछ अपनी तरफ से बताएं, कुछ जो आजकल जो बच्चों के, जैसे आपने कॉम्पिटिशन्स भी कुछ करवाए हैं, कुछ हाँ, करवाए हैं? मैं कई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स बहुत सालों से कराती चली आ रही हूँ, जिसमें हम बड़े बड़े पुरस्कार भी देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मैं जो भी संभव होता है अपने पास से, अपने खुद के घर की कमाई से जो भी संभावनाएं बनती है उसी से सारे प्रयास करती हूँ। कई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, जिला स्तरीय कॉम्पिटिशन्स, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स, साथ में सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन्स और जनरल नॉलेज कॉम्पिटिशन्स, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हर साल कराते आई हूँ। अच्छा, जैसे आपने पॉलीथीन हटाओ, दहेज उन्मूलन, पर्यावरण और वृक्षारोपण पर भी करीबन आप 17 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आपकी एक भूमिका और अच्छी आ रही है कि आपने 3000 से अधिक बच्चों को जो है गोद लेकर के उनको कुपोषण से सुपोषण की ओर ले जा रहे हैं। हाँ जी। इस पर भी आप बताएं कि बच्चों के लिए और कुछ आप कर रहे हो इनको लेकर। जी नहीं, मैं तो अभी तक इतने बच्चों को तो सुपोषित कर चुकी हूँ और प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, पूरे देश में भी ये मुहिम चलाने का प्रयास कर रही हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे बोलते हैं आपको कोई हेल्प चाहिए क्या, तो मैं उनसे यही बोलती हूँ हर जगह कि आप जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप ज़्यादा नहीं करें, सिर्फ एक बच्चे को गोद ले लें और उसको अगर आपने 6 महीने या साल भर तक ऑब्जर्वेशन में रख लिया आपने और उस पर काम कर लिया, तो वो आपका नहीं, वो मेरा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे देश का काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कुछ सामाजिक संगठनों में भी आप जुड़े हुए हैं, कुछ पदों के बारे में बताएं। हाँ, मैं बहुत सालों तक जैन सोशल ग्रुप में भी अध्यक्ष रही हूँ और गोरक्षा महासंघ में भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रही हूँ अभी तक। अमन महासंघ में भी रही हूँ। भाग्योदय क्रिएटिव एक्टिविटी मेरा अपना एनजीओ है, जिसको पिछले 17 सालों से मैं रन कर रही हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कई एनजीओज हैं जिनमें मैं बड़े पदों पर रही हूँ। अच्छा अच्छा। अवार्ड में जैसे आपको तुकोजीराव अवार्ड मिला है, जैन सोशल ग्रुप अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड और यंग मेलोडी एक्सपो, काफ़ी मतलब अवार्ड से आपको नवाजा गया है। हाँ जी। अच्छा, आपके अवार्ड के अलावा आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। आपने पढ़ाई कहाँ तक की और कहाँ तक आपने जो डिप्लोमा वगैरह पास की? मैंने पहले एमए किया, फिर एमएसडब्ल्यू और डॉक्टरेट करने के बाद एलएलबी, एलएलएम और क्रिमिनल लॉ में डिप्लोमा भी किया है। और चूँकि पूरी तरह से मैं अपने आप को एक सोशल वर्कर ही बनाना चाहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी मैं महिलाओं को मोटिवेशन का काम,
साथ में मीडिएशन का काम भी फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। अच्छा, कई उत्सव भी आपने करवाया, पचमढ़ी उत्सव है, नृत्य स्पर्धा है, हाँ, उसके कहीं बाद जगह जाके मैंने कॉम्पीट किया है। साथ में जैसे उन लोग के कहीं मेले वगैरह लगते हैं तो उसमें भी जाके अपनी भूमिका निभाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और रचनात्मक कभी काफ़ी कार्य किए, गरीब बस्तियों में भी जाकर के कई गरीब बच्चों को आपने जो कुपोषण से बचाया है, और साथ ही वैकल्पिक प्रोग्रामों में आपने चित्रकला प्रदर्शनी भी करवाई है। हाँ, एक्चुअली मेरा खुद का बेसिक सब्जेक्ट पेंटिंग रहा है शुरू में, और पेंटिंग में मेरा अच्छा खासा रुझान भी रहा। पहले मैंने उसी में एमए किया था, अच्छा अच्छा, पेंटिंग में। तो मैंने इसीलिए कई एग्जीबिशंस वगैरह भी लगाई, और 91 में मुझे कालिदास से भी एक अवार्ड मिला था। जी। अच्छा, वृद्धाश्रम में भी आपने वृद्धाश्रम के में सेवा करी है? हाँ, मैं कार्यक्रम संबंधित वृद्धाश्रम वगैरह में भी जाती रहती हूँ, और मैं प्रयास करती हूँ कि किसी का भी परिवार में जन्मदिन हो या कुछ भी हो तो कभी कहीं जाके 100 पौधे लगा दिए। इस तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं। गिफ्ट्स में भी आजकल हम पौधे देना और हर जगह पौधे लगवाने का काम भी हम कर रहे हैं। जैसे कि एक और जो है सामाजिक विकास और ऊर्जा बचत के ऊपर कार्यक्रम किया आपने, रोजगार संबंधित शासकीय विद्यालयों में वृक्षारोपण किया, बच्चों को गुड टच बैड टच के विषय में भी गुड बताया। टच बैड टच पे तो सर मैं अभी तक करीब 321 प्रशिक्षण शिविर ले चुकी हूँ। कई आंगनवाड़ी केंद्रों में जहाँ छोटी छोटी बालिकाएं, क्योंकि अब आजकल तो ऐसा हो गया कि हमें 3 साल की बच्ची को भी अवेयर करने की आवश्यकता है। जी। तो मेरे वो प्रयास रहते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बहुत छोटी छोटी बालिकाएं आती है। जी। और चूँकि उनकी माताओं को उतना समय नहीं है, या सभी वो वर्किंग वुमेंस होती हैं। बहुत सारी तो बेचारी काम वाली बाइयाँ होती हैं जिनके बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में रहते हैं, और वो माताओं को खुद को भी समझ नहीं होती कि बच्चों को ये समझाना चाहिए। तो मैं विशेष करके ऐसी जगहों पर जाकर उन बच्चों को समझाने का प्रयास करती हूँ। अच्छा, राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर आप जो है विविध प्रोग्राम भी रखते हैं, और खासकर जो है मस्ती की पाठशाला जो आप चलाई जाती है हर हफ्ते के हफ्ते, हाँ जी, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। विधिक सहायता में भी आप सहयोग करते हैं, तो ये आपका अभियान हमेशा जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, और मैं एक्चुअली इन सारी चीज़ों को बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं ये सारे काम दिल से करती हूँ। अच्छा अच्छा। निर्धन बच्चों की पढ़ाई का भी जो खर्चा रहता है, मोटिवेशनल वक्ता के रूप में आप काम करते हैं, और खासकर जो है बेसहारा विकलांग लोगों के लिए भी आप कुछ करते हैं। जी हाँ, मैं प्रयास तो पूरे करती हूँ कि इस तरीके के छोटे छोटे काम करके किसी की मदद कर सकूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे, और वो आपकी जो समर्थक है, जो सभी जो दर्शक हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि हमारे आसपास अगर हम प्रयास करें तो हम छोटी छोटी मदद से भी किसी की भी मदद अगर हम करें, और सबसे बड़ी बात है हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। जी। और हमारी छोटी सी मदद सामने वाले के लिए कितनी बड़ी हो जाती है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जी जी। अच्छा, एक और चीज़ कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने साफ स्वच्छता को लेकर के एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। पॉलीथीन मुक्त देश की बात जो है हाँ जी, कही जा रही है, जी, उसके ऊपर भी आप अपने देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, पॉलीथीन हटाओ पर भी हम भी एक मुहिम चला रहे हैं, और हम भी प्रयास कर रहे हैं। कई जगह हमने भी पेपर के बैग्स और कपड़े की थैलियाँ भी बनवा कर लोगों को बांटी है, ताकि लोगों की समझ डेवलप हो कि हमें पॉलीथीन का उन्मूलन करना चाहिए। अच्छा, आपका शुभ नाम बताएं? डॉक्टर मनीषा पापना, देवास।